हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार पहले बेस्ट में। तो दोस्तों सभी को मैं बता दूं कि इसके पहले बहुत सारे हिंदी का क्लास चल चुका है जो कि 6 जून को एग्जाम होने वाला है, उसी के रिगार्डिंग फायरमैन का। ध्यान रखिए, क्रैश कोर्स से संबंधित प्रश्न है, लेकिन फिर भी मैंने डीपली से पढ़ा रखे हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चंस मैंने बना रखे हैं, क्योंकि इसके पहले कांस्टेबल के एग्जामों में जो प्रश्न साहित्य से रखे गए थे उसी के रिगार्डिंग हम लोग क्लास को करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से मैंने यहाँ पे वाक्यांश अनेक शब्दों के एक शब्द रखे गए हैं। आपको पता है कि 10th लेवल पे ये फॉर्म फिलअप कराए गए, इसलिए एग्ज़ाम का वो भी अभी कंडक्ट कराया जाएगा 10th 12th के लेवल, लेकिन थोड़ा सा अप लेवल रहता है, लेकिन हिंदी का कोई लेवल नहीं रहता है। ध्यान रखिएगा, हिंदी ये चीज़ होता है कि हिंदी आपको कंपटीशन हो या 10th हो या 12th हो, सभी में वही चीज़ सेम रहते हैं। थोड़ा सा उसको इन्वायरमेंट चेंज किया जाता है, बाकी सारा चीज़ सेम रहता है। हिंदी के संपूर्ण मिश्रण इस वीडियो में आपको देखने वाले हैं। ध्यान रखिए, सारे वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में मैंने दे दिया है, वहां से जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने क्रिएट कर ही दिया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं वाक्यांश से संबंधित एक शब्द के अनेक शब्द किस प्रकार से निकलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है किसी भी एग्जामों में। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग परिभाषाएं जो देखते हैं उन्हें पे परिभाषाएं पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको हेडिंग दिए गए हैं कि अनेक शब्दों के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द जरूर बनाए गए रहते हैं। तो मतलब क्या होता है कि भाषा को सुगंधित और सारे गर्भित करने के लिए प्रभावशाली बनाने हेतु यह आवश्यक है कि कम से कम शब्दों में सार्थक अभिव्यक्ति की जाए, यानी कि सार्थक शब्द बनाया जाए ताकि अनेक शब्दों को एक साथ ही कंबाइन करके एक ही शब्द जो बोला जाए तो कि सारे शब्दों के क्या हो जाए, एक ही महत्वपूर्ण अर्थ निकल जाए। ठीक है, इन सभी भाषाओं का एक ही चीज़ मतलब निकलता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कर देनी है। यहाँ पर देखिए, मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। पहले मैंने आपको पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपके लिए 20 क्वेश्चंस के नीचे टेस्ट भी रखा हूँ, वो टेस्ट आप लोग दे दीजिएगा तो पता चलेगा कि आप लोग क्या टेस्ट में पढ़े हो क्या नहीं पढ़े हो। ठीक है, सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो में आपको याद कर जाना है, सारे क्वेश्चंस आपको इसी वीडियो के माध्यम से और इसी पीडीएफ के माध्यम से देख लेना है, क्योंकि दोबारा कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की इस प्रकार के क्वेश्चंस पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। देख लीजिए, कहते हैं जिसका जन्म नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अजन्मा। यानी कि अजन्मा, कृत्रिम चीज़ों का कभी भी जन्म नहीं होता है, उसे बनाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट है पुस्तकों का समीक्षा करने वाला, समीक्षक कहते हैं या आलोचक, आलोचक भी कहते हैं, दोनों चीज़ आपको ध्यान देनी है। जिसे गिना ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अगिनत कहते हैं। बहुत सारे अंक अगर आपको मिल जाए तो क्या होता है, उसे गिना ही नहीं जा सकता। चावल को कभी गिनते हैं, गेहूं को कभी गिनते हैं, सरसों को कभी गिनते हैं, नहीं ना। तो ये चीज़ें हैं। जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे अतिथि कहते हैं, यानी कि अतिथि यानी कि अतिथि देवो भव, मेहमान जो होते हैं हमारे वो कभी भी पधार देते हैं हमारे समक्ष। जो कुछ भी ना जानता है उसे आज्ञ कहते हैं, और जो बहुत थोड़ा जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जिसकी आशा न की गए उसे अप्रत्याशित कहते हैं, और जो इंद्रियों से परे हो उसे अगोचर कहते हैं। इसी के साथ है कि जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। जैसा पहले कभी न हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। साथ ही जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हो उसे अजात शत्रु कहते हैं, और जो व्यर्थ का व्यय करता हो उसे अपव्ययी कहते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको जितने भी इम्पोर्टेंट इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे अनेकार्थी का, मैंने सारे प्रश्न इसके अंदर ही डाल दिया हूँ। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, आपको इस वीडियो में ही सारे चीज़ आपको कंफर्म हो जाएगा। बहुत कम खर्च करने वाला क्या कहते हैं, मित व्ययी कहते हैं। सरकारी गजट में छपी सूचना को अधिसूचना कहते हैं। याद रखिएगा, जिसके पास कुछ भी न हो उसे अकिंचन कहते हैं। जिसके माता पिता न हो उसे अनाथ कहते हैं, बिल्कुल सभी जानते हैं। दोपहर के बाद के समय अपराह्न कहते सभी जानते हैं। जिसके निवारण न हो सके उसके अनिवार्य कहते हैं, और देहरी पर रंगों से बनाई गई चित्रकारी को अल्पना कहते हैं। यानी कि इतने सारी वर्ड जब पूछेगा ना तब कोई इतना ही बता देना है, आपका 1 नंबर हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। आदि से अंत तक क्या होता है, अधंत कहते हैं, और जिसका परिवार करना संभव न हो उसे अपरिहार्य कहते हैं, और जो ग्रहण करने का योग न हो उसे अग्रहण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए जितने भी इम्पोर्टेंट जो पूछ सकता है, जो पूछा गया है, जो पूछने वाला है, इन सभी प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं मैंने सारे इकट्ठे कर दिए हैं। एक्स्ट्रा मैं खुद ही क्वेश्चंस नहीं लाया हूँ। जिसका उपचार संभव न हो उसे असाध्य कहते हैं, और ईश्वर में विश्वास रखने वाला को आस्तिक कहते हैं, और वही पूछ देगा तुरंत कि ईश्वर में विश्वास न रखने वाले को नास्तिक कहते हैं। ठीक है, नास्तिक कहते हैं, नोट कर लीजिएगा।
उत्तर पूरब का कौन कहते हैं? ईशान। याद रखिए, उत्तर पूरब का कौन कहते हैं? ईशान। और बीज से जन्म लेने वाला उद्भिज कहते हैं। जिस जमीन में कुछ भी पैदा न होता है उसे उसर कहते हैं। और घोड़े पर सवार व्यक्ति के अश्वारोही कहते हैं। अश्वारोही। इंद्र का हाथी ऐरावत कहते हैं। और उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे दो क्वेश्चन है, कृतज्ञ, कृतघ्न और कृतघ्न, तीनों में अंतर होता है। उपकार को न मानने वाला कृतघ्न कहते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पे उपकार को मानने वाला कृतज्ञ या कृतघ्न कहते हैं, ध लगाकर, ठीक है। और घ लगाएगा ना, उसको न मानने वाला समझिएगा। हाथी का बच्चा कलब, ठीक है। हाथी का बच्चा क्या कहते हैं? कलब कहते हैं। मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी वीडियो में कलेक्ट कर लिया हूँ। जिसे कर्तव्य का बोध न हो उसे क्या कहते हैं? किंकत व्ययमुड कहते हैं। लता वृक्षों से घिरा एकांत स्थल को कुंज कहते हैं। और बिना खिला पुल को कली कहते हैं। कहते हैं ना, कली लाओ, तो अभी खिला नहीं होता है। नेक्स्ट है, कुल को कलंकित करने वाली कुलटा कहते हैं उसको। और जिसका विवाह न हुआ हो वो कन्या कुमारी होती है। और जिसका विवाह न हुआ हो वो लड़का क्या होता है? कुमार होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। खाने योग्य यहाँ पे बताइए, खादान कहते हैं। और ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसे खग्रास कहते हैं, उसे खग्रास कहते हैं। शीघ्र न पचने वाला भोजन घरिष्ठ कहते हैं। और जो छिपाने योग्य होता है उसे गोपनीय कहते हैं। और जो गाया जा सके उसे गे कहते हैं। और जो चिरकाल का जीवित रहे उसे चिरंजीवी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? चिरंजीवी कहते हैं। जो दूसरे के दोष को खोजे उसे छिद्रान्वेषी कहते हैं। और छिप कर आक्रमण करने वाले को छापामार कहते हैं, छापामार कहते हैं, ठीक है। जानने का इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। अगर हमें किसी चीज़ की जानने की इच्छा रहती है तो उसे जिज्ञासा कहते हैं। और जानने को इच्छुक को जिज्ञासु कहते हैं, यानी कि मेरे अंदर वो इच्छुक पैदा हो गया। जीवित रहने की इच्छा को यहाँ पे जिजीविषा कहते हैं। और इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्रिय कहते हैं। अन्न को पचाने की वाली अग्नि जठराग्नि कहते हैं। और जीतने की इच्छा वाला जिज्ञासु कहते हैं, जिज्ञासु, ठीक है। जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं उसे टकसाल कहते हैं, उसे टकसाल कहते हैं। टकसाल कहाँ पाया जाता है? नासिक में पाया जाता है, नोट कीजिएगा। गंगा जमुना सरस्वती का संगम त्रिवेणी कहते हैं। गंगा जमुना सरस्वती का संगम जानते हैं सभी की, यहाँ पे त्रिवेणी कहते हैं उसको। एक ही लाइन में आपको समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए, जो त्यागने योग्य हो उसे त्याजा कहते हैं। और जिसे पार करना कठिन हो उसे दूस्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? दूस्तर कहते हैं। जंगल की आग बहुत ही बड़का चीज़ है। अफ्रीका में जंगल का आग लगा था, उसे दावागिन कहते हैं। और दावानीन भी कहते हैं, दावानीन भी कहते हैं। याद रखिए, दोनों चीज़ आपके लिए पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन आपके लिए रखे गए हैं। जिसका दमन करना कठिन है उसके दुर्दम्य कहते हैं। और पति पत्नी का युग में दंपति कहते हैं। और दूर की बात सोचने वाले को दूरदर्शी कहते हैं। और गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक कहते हैं, ठीक है। शीघ्र चलने वाले को क्या कहते हैं भाई? यहाँ पे द्रुतगामी कहते हैं। और जिसका निवारण करना कठिन है उसको द्रुत निवारण कहते हैं। नोट कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे आपके लिए फैक्ट है यहाँ पे, कि बिना पलक झपकाए हुए निर्निमेष कहते हैं। और जिसमें कोई विवाद ही ना हो उसे निर्विवाद कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसके नास्तिक कहते हैं। और जो नास्वत होता है उसे नश्वर कहते हैं। बिल्कुल यहाँ पे मैंने ऊपर ही बता रखे हैं आपको। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसको नवजात कहते हैं। और जो निंदा को योग करे उसके निंदनीय कहते हैं। साथ ही मांस रहित भोजन को निरामिष कहते हैं। और जिसका कोई रूपाकार न हो उसे निराकार कहते हैं, ठीक है। अगला आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस और रखे हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अगर आप मिस करते हो तो आगामी एग्जामों में आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार आप अगर अच्छे से इसे पढ़ लेते हैं तो आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चंस के साथ ही टेस्ट दे देते हैं, तो सारे क्वेश्चन एक ही बार में आपको कंप्लीट हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न रहेगा कि रात्रि में विचरण करने वाला को निशाचर कहते हैं। और पीने योग्य पदार्थ को पेय कहते हैं। और किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता अगर बात कर लीजिए तो प्रामगत कहते हैं। पृथ्वी से संबंधित पार्थिव कहते हैं। और इतिहास से पहले को प्रागैतिहासिक कहते हैं। और रात्रि का प्रथम प्रहर
क्या कहते हैं, प्रदोष कहते हैं। और साथ ही मार्ग के लिए नाश्ता भोजन जिसको कहते हैं, पथे कहते हैं। अगर हम कहीं सफ़र कर रहे हैं और भोजन ले लिए कि नाश्ते में कुछ कर लेंगे बीच रास्ते में, तो उसको पथे कहते हैं। और जिसे तुरंत उत्तर सूझ जाए, यानी कि जल्द से ही उसको आंसर मिल जाए, उसे प्रत्युष पत्र मति कहते हैं, प्रत्युष पत्र मति कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा रहेगा निसंतान स्त्री को बांझ या बांध कहते हैं। नोट कीजिए, गांव मोहल्ले में बहुत सारी ये सब चीज़ आपको देखने को मिल जाती होगी। ठीक है। पानी में लगने वाले आग या समुद्र की आग को क्या कहते हैं, बड़वाग्नि कहते हैं। और जिसकी बहुत चर्चा हो रही हो उसे बहुचर्चित कहते हैं। और जिसने बहुत सूत्र सुनने हो उसे बहुसूत्र कहते हैं। और मोक्ष का इच्छा रखने वाला मुमुक्ष कहते हैं। मृत्यु का इच्छा रखने वाला मुमूर्ष कहते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन डाल सकता है ये लाइनें। ठीक है। मोक्ष का इच्छा जो रखेगा ना, मोक्ष का इसे उसको मुमुक्ष कहते हैं। और यहाँ पे मृत्यु का इच्छा करेगा उसे क्या कहते हैं, उसको मुमूर्ष कहते हैं। शराब पीने वाले को शराबी कहते हैं, सभी को पता है। और मगपान करने वाले को मगध कहते हैं। मैंने एक ही वीडियो में सारे बताने का पूरा प्रयास किया है। यहाँ पे मृग जैसे नेत्रों वाले को क्या कहते हैं, मृग नयनी कहते हैं। इधर उधर घूमते रहने वाले को यायावार कहते हैं। और जहाँ नाटक देखा जाता है उसे रंगशाला कहते हैं। साहित्य कला और काव्य सौंदर्य की प्रेमी को क्या कहते हैं, रसिक कहते हैं। बहुत ही लाजवाब। नेक्स्ट है लोक से संबंधित को क्या कहते हैं, लौकिक कहते हैं। और शिशुओं को सुलाने का वाले गीत को लौरी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लौरी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आपके लिए आपके बोर्ड पे लोक को प्रचलित गीत लोकगीत कहते हैं। और व्याकरण की जानकारी रखने वाले को व्याकरण कहते हैं, वैयाकरण कहते हैं। याद रखिए, वैयाकरण कहते हैं। जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहते हैं। और जिस स्त्री का पति मर गया उसको विधवा कहते हैं। गड़बड़ा मत लीजिएगा यहाँ पे। भले बुरे की जानकारी जो रखता है उसे विवेक कहते हैं, यानी कि अपने मस्तिष्क के हिसाब से सोच सकता है। नेक्स्ट हमारा रहेगा कि जिसका कोई अंग दोषपूर्ण या टूटा फूटा हो उसे विकलांग कहते हैं। और जो विधि के अनुकूल हो उसे वैध कहते हैं। और नेक्स्ट हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि शैशव एवं यौन का संधि यौन संधि कहते हैं। और जो वंदना योग करने योग्य हो उसे वंदनीय कहते हैं। साथ ही जो बहुत बोलता हो उसे वाचाल्य कहते हैं। कहते हैं ना, वो बहुत बोलता है। जो अपने स्थान से हटकर कहीं आ गया हो उसे विस्थापित कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापित कहते हैं। शरण में आया हुआ व्यक्ति को शरणागत कहते हैं। और शरण पाने वाला इच्छुक को शरणार्थी कहते हैं। नोट कीजिएगा, यहाँ पे मैंने आपके लिए और सारे थोड़ी सी और क्वेश्चंस आपके लिए सारे मैंने जो भी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए और जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए हैं, मैंने फालतू के क्वेश्चन से लिया ही नहीं। 100 वर्षों का समय को शताब्दी कहते हैं। और शिव का उपासक शैव कहते हैं। शक्ति देवी का उपासक शाक्त कहते हैं। और जो सारी जनता से संबंधित हो उसे सार्वजनिक कहते हैं। बहुत ही शानदार। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं। और समस्त पृथ्वी से संबंधित व्यक्ति को यहाँ पे सार्वभौमिक कहते हैं। और समान रूप से ठंडा और गर्म समशीतोष्ण कहते हैं। ठीक है, समशीतोष्ण कहते हैं। और यहाँ पे मैंने एक और लाइन रखी है कि यहाँ पे जो सदा से चला आ रहा हो उसे सनातन कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए 100 क्वेश्चंस लगभग थे, मैंने सारे क्वेश्चंस आपके लिए बता दिए। अब मैंने 20 क्वेश्चंस के टेस्ट भी रखे हैं, जो दे दीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है। हमारा पहला टेस्ट का क्वेश्चन है, जो हंसने योग्य है उसे क्या कहते हैं। तो आप कहिएगा उसे हास्यपद कहते हैं। इसे आपको टेस्ट के माध्यम से नीचे कमेंट सेक्शन में 20 क्वेश्चंस का आंसर ABCD 4 ऑप्शन करके कर देना है। जो क्रम के अनुसार हो, जो क्रम के अनुसार हो, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरह से अगर जो क्रम के अनुसार है भाई, वो क्रम के अनुसार ही बताना है, तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे यथा कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, यथा कर्म कहते हैं। क्रमबद्ध मत कर दीजिए, बहुत बच्चे क्रमबद्ध कर रहे हैं, गलती हो जाएगा। मोक्ष का इच्छा रखने वाला को क्या कहते हैं, अभी हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा। मोक्ष और मृत्यु दो चीज़ें हमने आपको बताया, मोक्ष और मृत्यु। तो मृत्यु से संबंधित हमने बताया था मुमूर्ष, ठीक है। और यहाँ मोक्ष से संबंधित हमने बताया था मुमोक्ष, यानी कि हमारा C नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा आदि से अंत। आदि से अंत का मतलब क्या होता है, आदि से अंत का मतलब हमारा हो जाता है आगंत। क्या हो जाता है भाई, आगंत हो जाता है।
जो व्यर्थ का व्यय करता हो उसे क्या कहते हैं, जो व्यर्थ का चिंता करता हो जिसे कह सकते हैं। व्यय का मतलब होता है चिंता, भी आप लोग के लिए समक्ष रख सकता है। तो हमारा हो जाएगा अपव्ययी। क्या हो जाएगा, अपव्ययी। जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो तो हम कहेंगे उसे अकिंचन। हम लोगों ने ऊपर ही इसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारा रहेगा आपके लिए कि जिसके माता पिता ना हो, जिसके माता पिता ना हो उसे क्या कहते हैं। तो मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि आपको आंसर करना है अनाथ। अनाथ जिसका माता पिता ना होता हो। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहते हैं। दो चीजें यहाँ पे, ईश्वर में विश्वास रखने वाले को सभी कहिएगा, क्या नास्तिक होता है, नहीं, आस्तिक होता है। और नास्तिक वो होते हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं। दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं, संध्या कहते हैं, अपराह्न कहते हैं, पूर्वाह्न कहते हैं या रात कहते हैं। तो दोपहर के तुरंत बाद वाली चीजें पूछी गई है, तो आप कहिएगा उसे अपराह्न कहते हैं। ठीक है, शाम के समय को संध्या और रात के समय को रात, और रात्रि को समय को रात, और यहाँ पे पूर्वाह्न जो मॉर्निंग सुबह के समय को कहते हैं। जिसे वाणी से व्यक्त न किया जा सके उसे क्या कहते हैं। तो जिसे वाणी से व्यक्त न किया जा सके उसके अर्वांछनीय अनिवार्चनीय कहते हैं, अनिवार्चनीय उसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा आप सभी का बोर्ड पे, यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट कर रखे हैं कि जो कर्तव्य का निश्चय न कर सके, जो कर्तव्य का अपना निश्चय न कर सके उसे क्या कहते हैं। तो अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया कि किंकर्त व्योमूढ़ कहते हैं, किंकर्त व्योमूढ़ कहते हैं। ठीक है, मैंने अगला प्रश्न रखा है कि अन्न को पचाने वाली अग्नि को क्या कहते हैं। याद रखिएगा, अन्न को जो पचा रहा है उस अग्नि को क्या कहते हैं। अन्न को जो पचा रहा है उस अग्नि को हम कहेंगे जठराग्नि, जठराग्नि हम लोग कहेंगे। जानने की इच्छा रखने वाले, और यहाँ पे क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट समझिएगा, यहाँ पे कह रहा है जानने की इच्छा रखने वाला। मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखा था कि जानने की इच्छा को यहाँ पे जिज्ञासा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि जिसके मस्तिष्क पर चंद्रमा हो, बहुत ही शानदार, जिसके मस्तिष्क पर चंद्रमा हो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आप सभी कर दीजिएगा सर शंकर, नहीं उसे कहते हैं चंद्रमौली, भाई चंद्रमौली कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ही मिस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा रहेगा आप सभी का बोर्ड पे कि जिसके हाथ में चक्र हो क्या कहते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं सबका इंतजार करूंगा आंसर का, आंसर जरूर कीजिएगा। जिसके हाथ में चक्र हो, 15 नंबर प्रश्न का आंसर चक्रपाणि कहते हैं उसे। और जो छिपाने योग्य हो, 16 नंबर प्रश्न, जो छिपाने योग्य हो उसे गोपनीय कहते हैं। नेक्स्ट है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसे इंद्रियों ने जीत लिया हो तो उसको जितेंद्रिय कहते हैं। और नेक्स्ट हमारा कुछ क्वेश्चंस और रह जाएंगे, यहाँ पे मैंने आपके लिए 20 क्वेश्चंस रखे हैं। चंपू किसे कहते हैं, चंपू किसे कहते हैं। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कीजिएगा, सारे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट हैं। तो गद्य पद मिश्रित रचना को चंपू कहते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए है कि ये क्वेश्चन आपके लिए ऊपर पूछ सकता है और ये क्वेश्चन आपके लिए नीचे भी रख सकता है। जो गाया जा सके उसे क्या कहते हैं। तो जो गाया जा सके उसको गे कहते हैं। और 20 जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता उसे कृतघ्न कहते हैं। क्या कहते हैं, कृतघ्न कहते हैं। हमारा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी पूछ दिए हैं, और साथ ही मैंने आपके लिए 20 क्वेश्चंस का टेस्ट भी रख दिया। तो सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल गया होगा और आप लोगों को पसंद भी आया होगा। तो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें पता चले कि आपको पसंद आ रहा है। मैं इसका टारगेट रखता हूँ 500 लाइक का। अगर 500 लाइक आप लोग कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद और आशा रखते हैं मैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद है और मुझे अच्छा से बनाना चाहिए। और शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके जितने भी कैंडिडेट हैं उनके पास पहुँच जाए। और इस चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको इक्वली मिलता रहेगा और आप हमसे रोजाना मिलते रहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद सभी साथियों को।